ये ज़िंदगी 4 दिन की है, ये ज़िंदगी 4 दिन का है, जीने की हसरत क्या। ये ज़िंदगी जो है अपना और मेरा, ये 4 दिन का ही मात्र है, जीने की हसरत क्या। पिघल जाए तो मिट्टी है, इसकी हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों से पकड़कर छूट सकता है, बहुत मजबूत हाथों से पकड़कर छूट सकता है, उस खिलौने की हकीकत क्या कभी भी टूट सकता है। यानी देखा जाए तो ज़िंदगी आपकी 4 दिन का ही है। अगर आप एक एक दिन करके 4 दिन गने तो 4 दिन कभी नहीं आने वाला है। इसलिए शुरुआत जो करना है, कहने का मतलब यह है कि शुरुआत जो करना है सभी से ही शुरू कर दीजिए। वो 4 दिन के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप सभी का पेपर हो गए हैं और आपको दिमाग में चल रहे होंगे कि मैं पढ़ाई क्या चीज़ का करूँ। यानी अगर 10th के छात्र हैं तो आप ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपकी करियर की सवाल है। आपके अगर चुनाव सही से हो जाते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अभी जो है यानी आप अगर 10th के छात्र हैं, अगर आपने पेपर दे दिए हैं या 12th के छात्र हैं, तो एक आपको चुनना है, क्योंकि आपके यहाँ से मोड़ जो हैं अनेक मोड़ हो जाते हैं। क्योंकि 10th में देखा जाए तो आपको एक लेवल होता है 10th तक, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको 3 रास्ते मिलते हैं। यानी आपको करना क्या है। अगर आप मेडिकल के छात्र यानी आप मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो फिर तैयारी क्या चीज़ का करें। उसके बाद जो आईएससी का छात्र हैं या आर्ट्स के छात्र हैं या कॉमर्स के छात्र हैं, जो आईएससी के, उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट लेना अच्छा रहेगा, कौन टेक्निकल कोर्स किया जाए। हमारे पास बच्चे ने कमेंट किया सर कि हम आईटीआई कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें, या क्या करें कि मुझे जॉब मिल जाए और हम टेक्निकल डिग्री। इस पर हम संपूर्ण आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 10th के छात्रों के लिए बताना चाहते हैं जो पेपर 2021 में दे दिए हैं उनका रिजल्ट, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट निश्चित है कि 100% जितने बच्चे हैं लगभग 10% ही बच्चे फेल करेंगे, लगभग 90% बच्चे जो हैं पास करा दिया जाएगा। कि कोविड-19 के चलते बच्चे ने पढ़ाई नहीं की अच्छे से। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यानी क्लास 10th। शैडो आ रहा है, कोई बात नहीं है। यानी क्लास 10th का बच्चे अगर पेपर 2021 को उन्होंने दे दिया है तो उनका रिजल्ट निश्चित है कि अच्छा आएगा। आपको 10th के पेपर अगर 2021 का दे दिया आपने और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए बता देना चाहते हैं आपको सबसे पहले यहाँ से आपको 3 रास्ते मिलेंगे। वो रास्ते में किस में आपको डाइवर्ट करना है, आपका माइंड कहाँ पर काम कर रहा है। यानी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं या बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इस सब के लिए हम बताएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ 3 जो रास्ते बनते हैं, इन 10th करने के बाद आपको यहाँ 3 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर 10th करने के बाद अगर हाई लेवल में देखा जाए तो आईएससी माना जाता है। यानी क्या माना जाता है, आईएससी, यानी आईएससी का फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटर ऑफ साइंस। इसका हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका नाम होगा इंटर ऑफ साइंस, यानी साइंस। ठीक है। इंटर ऑफ साइंस में देखा जाए तो इसमें आपको सब्जेक्ट्स, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, AIII निकालना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ से 2 रास्ते, एक रास्ते ये निकलते हैं, एक रास्ते ये निकलते हैं। अगर आप मैथ लेते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप आईएससी मैथ से करते हैं, यानी आप मैथ से करते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथ से करना होगा आपको आईएससी। इसमें देखा जाए तो आपको 3 सब्जेक्ट्स लेना पड़ेंगे जो आपका मेन रहेगा। यहाँ देखिए तो एक तो मैथ आपको लेना पड़ेगा, एक यहाँ फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। ठीक है, एक मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो बच्चे मैथ लेते हैं वो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी ले सकते हैं। जो बच्चे मैथ लेते हैं वो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी ले सकते हैं। यानी क्या ले सकते हैं, एक्स्ट्रा में क्या ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, लड़कियां हैं और मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, जैसे नर्स का तैयारी कुछ भी करना चाहती है, तो उसके लिए बायोलॉजी ज़रूरी है। यानी बायो से अगर करेगी, यानी मैथ की जगह यानी बायो रखेगी, वो बायो की जगह आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका हो सकता है। ठीक है। एक बात और बच्चे सोचेंगे कि सर एक्स्ट्रा में मैथ नहीं रख सकते हैं क्या।
अगर देखिए ये जो एक्स्ट्रा वाला जो नियम है, अगर आपका मैथ में अगर नंबर कम आता है और बायोलॉजी में अधिक आता है तो वो मेन हो जाता है। यानी जो सब्जेक्ट में आपका नंबर यानी मैथ में या बायोलॉजी में अगर देखा जाए अंदर जिसमें अधिक नंबर होगा वो मेन हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जो मैथ से किए हैं और बायोलॉजी लिए हैं वे जो छात्र हैं वो आराम से मेडिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो बायोलॉजी लिए हैं वह इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो AIEEE का भी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, पैरा मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये हुआ इंटर ऑफ जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और मेडिकल में क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ISC माना गया है। ISC बेहतरीन है यानी फर्स्ट स्ट्रीम। उसके बाद ISC अगर वो कर लेते हैं, इसको और फायदा है ISC कर लेने के बाद, ISC से आपको एक और फायदा हो जाएगा। यानी जब ISC आप फर्स्ट रैंक में आती है, अगर ISC आप कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप आर्ट्स भी कर सकते हैं। लेकिन आर्ट्स से सोचेंगे हम साइंस से कर लें तो साइंस से संभव नहीं है। अब बात होता है ये ISC, अब होता है एक होता है आइकम, जिसका नाम है आइकम। आइकम में आता है इंटर ऑफ कॉमर्स। क्या आता है? इंटर ऑफ कॉमर्स आइकम के फुल फॉर्म होते हैं। उसके बाद आते हैं IA। IA जो थर्ड नंबर माना गया है इंटर ऑफ आर्ट्स, यानी इसका नाम क्या है? इंटर ऑफ आर्ट्स। इंटर ऑफ आर्ट्स और इंटर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के क्षेत्र में अगर करना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी बैंक्स के रिलेटिव आपको इससे जॉब लग सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक, रेलवे, SSC बैंक, यानी जो चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए, या IPS IAS का तैयारी करना चाहते हैं तो आप ISC IA भी कर सकते हैं। IA करने के बाद आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। लेकिन IA करने से एक डिफ़ॉल्ट ये होता है कि IA करने के बाद आप अगर जो साइंस के सब्जेक्ट से आप कभी ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से अगर आप सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन करें तो कभी नहीं हो सकता है। या जो छात्र ISC किए हैं वे चाहे तो आर्ट्स से क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये बात हुआ। और यहाँ पर अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन जाना चाहते हैं, रेलवे, SSC बैंक में जाना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। ISC देखा जाए तो एक टेक्निकल डिग्री माना गया है, क्योंकि अब 10th का कोई वैल्यू नहीं रहा। एक और हमारे पास कमेंट आया कि सर मैं ITI कर लूँ या डिप्लोमा कर लूँ। डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कर ले। पॉलिटेक्निक का भी 3 भाग होता है, जिसमें एक पैरामेडिकल्स में जिसमें बायोलॉजी रहता है, और उसके बाद आप आगे कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यही राय देंगे कि आपकी ज़िंदगी एक बार मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप 10th का बाद अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं, तो ऐसे बहुत से फॉर्म होते हैं जिसमें आप भर नहीं सकते, यानी आपका क्वालिफिकेशन लो हो गया है। यानी 10th करने के बाद 10th की वैल्यू देखा है धीरे धीरे कम कर दिया गया है, क्योंकि पहले बिहार पुलिस में 10th पर होते थे, लेकिन अब बिहार पुलिस की भी जॉब आपको 10+2 पर कर दिया गया है। किस पर कर दिया गया है? यानी 10+2 पर कर दिया गया है। यानी आप इस 3 में अगर कोई किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? बिहार पुलिस को फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने आपको यही राय देंगे कि आप कम से कम 2 साल ये यानी ISC कर ले, IKM कर ले या IA कर ले, अपने सूझबूझ के अनुसार कि आपको किस विषय में अधिक रुचि है। अगर IA में देखा जाए तो बहुत से सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी हुआ, एक दूसरा सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद देखा जाए तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का हम बात कर ले, पॉलिटिकल साइंस हुआ। उसके बाद जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट हैं, बहुत लड़कियां लोग तो म्यूजिक ले लेती है, यानी ऐसा सब्जेक्ट लीजिए। हिस्ट्री देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री आएगा, यानी हिस्ट्री आएगा। यानी आपको एक मेन सब्जेक्ट माने एक क्या, ये सब सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट आपको पुराना है। इंग्लिश और हिंदी जो होता है भाषा है वो तो ज़रूरी ही है। जैसे मान लीजिए ISC के कोई छात्र हैं, मान लीजिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका नंबर हुआ, मान लीजिए ये जो है 100 नंबर का है, ये 80 ये कितना 70 का नंबर होता है ISC में। ये फिजिक्स कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का, और केमिस्ट्री 70 नंबर का, और मैथ कितना नंबर? 100 नंबर का होता है, और 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल दिया जाता है, इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल दिया जाता है ISC में। यानी 70 का फिजिक्स और 70 का केमिस्ट्री होते हैं और 100 मैथ होते हैं। लेकिन यहाँ अगर इंग्लिश को आपको देखा जाए, इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद MIL जो होता है 50 उसको मिलता है। हिंदी आप कितना ले सकते हैं? 50।
और 150 आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं। 100 एक लैंग्वेज आपको लेना होगा। एक MIL जो होता है 50 नंबर का लेना पड़ेगा। 150 का हिंदी इंग्लिश होगा और 50 नंबर का हिंदी होगा, ISC कैंडिडेट हैं तो। लेकिन जब IE करेंगे आप, इंटर ऑफ आर्ट करें, तो उसमें आपको 100 नंबर क्या कर सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, 100 आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, मतलब इस तरह आप ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर आपकी रुचि है, आपके पास पैसा है, इसको पढ़ने के लिए आपको टाउन जाना पड़ेगा, अच्छा शहर में जाना पड़ेगा। यानी ISC अगर करना चाहते हैं आप तो अच्छे शहर में जाकर करना पड़ेगा। यानी अगर उससे भी लोग अगर शहर है तो उसमें ICOM आप कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा चल जाता है, घर से भी हो सकता है। अगर आर्ट घर पे रह के पढ़ाई करना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं और जनरल कंपटीशन में आ सकते हैं, जैसे रेलवे, SSC, बैंक। इसको करने के बाद आप पढ़ भी सकते हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे रेलवे, SSC, बैंक्स और इसके तमाम जितने भी हैं, एयरफोर्स ने भी अभी SSC GD का वैकेंसी जो आ रही है उसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। किस पे? अगर आप IE करके घर पे रहते हैं और घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं। इससे बेहतरीन आपके अगर लाइफ को जाना है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको हम राय देंगे कि जब पढ़ना ही है, ज़िंदगी एक दिन की, कि ज़िंदगी 4 दिन की है, जीने की हसरत क्या, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसलिए अगर ज़िंदगी 4 दिन का बनाना है, अच्छा बनाना है तो ISC कीजिए। बहुत इसमें लॉक रहता है, चांस भी रहता है, क्योंकि ISC कीजिएगा तो सभी द्वार खुले रहेंगे। लेकिन ये कीजिएगा तो ये नहीं मिलेगा, यानी ये कीजिएगा तो ये सब मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये करेंगे तो ये सब नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर जितने भी छात्र उनको आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आज की डेट में टीचर का फ़ी भी हो गया अधिकांश, इसलिए अगर आपके पास पैसा है, टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप ISC कर सकते हैं। या उसके लिए पैसा भी नहीं है तो हमारा स्टार GS अकेडमी आपके साथ है, जो फ्री सेवा, टेस्ट और पढ़ाई आपको देगा। इसलिए आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जिसमें मैंने आपको बताएंगे, कमेंट आप करते हैं कि ISC के बाद मैं क्या करूं या ICOM के बाद क्या करूं और IE के बाद क्या करूं, तो इसके लिए हम वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप अच्छे रहें। और हमारा स्टार GS अकेडमी इंग्लिश का बैच आपके लिए तुरंत लेकर आ रहा है। इंग्लिश का बैच तुरंत आपको मिलेगा। इससे जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे अकेडमी पर नए चैनल सब्सक्राइब से बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।